क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें मार्केट की समझ नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जितना ज्यादा वे एनालिसिस करते हैं उतना ही उनका कॉन्फिडेंस टूटता जाता है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना माइंड है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपके हर अच्छे ट्रेड को खराब डिसीजन में बदल देती है, क्यों कुछ ट्रेडर्स बिना हर छोटी डिटेल को एनालाइज किए भी लगातार बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं, और कैसे एक शांत, स्पष्ट और डिसिप्लिन्ड माइंड अक्सर उस ट्रेडर से ज्यादा कमाता है जो हर मिनट नई इंफॉर्मेशन के पीछे भागता रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि आपका असली संघर्ष चार्ट के साथ नहीं, बल्कि उन विचारों के साथ है जो हर एंट्री से पहले और हर एग्जिट के बाद आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वही हैबिट जिसे आप रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग समझते हैं, शायद वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हर चैप्टर पिछले से ज्यादा गहराई में जाएगा, और आखिरी चैप्टर में जो सबसे पावरफुल लेसन छिपा है वह आपकी ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो इस पूरी जर्नी का सबसे कीमती हिस्सा छूट जाएगा। अगर कभी किसी ट्रेड के बाद आपने खुद से कहा है, काश मैंने अपने पहले डिसीजन पर भरोसा किया होता, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड इनसाइट्स आपको लगातार मिलते रहें, जो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बल्कि आपकी सोच को भी बदल दें, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें थिंक लेस ट्रेड बेटर। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हर ट्रेड से पहले ओवरथिंक करता है, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला विचार शायद वही हो जो आपके अगले बड़े डिसीजन को पूरी तरह बदल दे। चैप्टर 1, व्हाई ओवरथिंकिंग इज डिस्ट्रॉइंग योर बेस्ट ट्रेड्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कुछ सबसे अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस वही थे जो आपने बिना ज्यादा कंफ्यूजन के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे आपने हर इंडिकेटर, हर न्यूज अपडेट, हर एक्सपर्ट ओपिनियन और हर सोशल मीडिया पोस्ट को अपने डिसीजन का हिस्सा बनाना शुरू किया, वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स बिगड़ने लगे। यह सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, यह इंसानी दिमाग की एक गहरी साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इमेजिन कीजिए, सुबह मार्केट खुलती है, आपने रात भर तैयारी की है, चार्ट साफ है, आपका सेटअप भी तैयार है, प्राइस बिल्कुल उसी जोन पर आ रही है जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। पहली नजर में आपका माइंड कहता है यही सही मौका है, लेकिन फिर कुछ बदलता है। आप एक और चार्ट खोलते हैं, फिर न्यूज चेक करते हैं, फिर यूट्यूब पर किसी एनालिस्ट की राय देखते हैं, फिर टेलीग्राम चैनल, फिर ट्विटर, और अचानक आपका साफ डिसीजन दर्जनों सवालों में बदल जाता है। अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो? अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो? अगर मैं थोड़ा और वेट कर लूं? यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। ध्यान दीजिए, आपका डर मार्केट ने पैदा नहीं किया, वह आपने खुद बनाया। हर नई इंफॉर्मेशन ने आपके दिमाग में एक नया शक पैदा किया, और जितना ज्यादा शक बढ़ा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस कम होता गया। यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स सही एनालिसिस करने के बाद भी गलत डिसीजन लेते हैं। समस्या नॉलेज की कमी नहीं होती, समस्या यह होती है कि नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में कभी कभी एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डिसीजन लेने की क्षमता कम होने लगती है। अब सोचिए, अगर एक ड्राइवर हर सेकंड स्टीयरिंग बदलता रहे, ब्रेक दबाए, फिर एक्सेलरेटर दबाए, फिर रियर व्यू मिरर देखे, फिर मैप बदले, क्या वह अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। मार्केट आपको रिवॉर्ड इसलिए नहीं देती क्योंकि आपने सबसे ज्यादा सोचा। मार्केट आपको रिवॉर्ड तब देती है जब आपने सही प्रोसेस के साथ सही समय पर डिसीजन लिया। यहीं एक और गहरी बात समझिए, ओवरथिंकिंग हमेशा इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। कई बार यह फियर का दूसरा रूप होती है। दिमाग सोचता है कि अगर मैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूं तो रिस्क खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी एनालिसिस आपको 100% सर्टेनिटी नहीं दे सकती। कोई भी इंडिकेटर फ्यूचर नहीं जानता। कोई भी एक्सपर्ट अगले कैंडल की गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी हमारा माइंड कंट्रोल चाहता है, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, और इसी कोशिश में वह इतना सोचने लगता है कि सबसे आसान डिसीजन भी मुश्किल लगने लगता है। यहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे परफेक्ट सिग्नल का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि परफेक्ट ट्रेड जैसी कोई चीज नहीं होती।
उनका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि क्या उनका सेटअप उनके रूल्स के अंदर आता है। अगर जवाब हां है तो वे एग्जीक्यूट करते हैं, अगर नहीं है तो वे शांत रहते हैं। बस, कोई ड्रामा नहीं, कोई इमोशनल बैटल नहीं, कोई एंडलेस एनालिसिस नहीं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस एक्शन और एक्सपीरियंस से बनता है। हर बार जब आप अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड लेते हैं, आपका माइंड सीखता है कि डिसिप्लिन डर से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हर बार जब आप ओवरथिंकिंग की वजह से अपना ही प्लान बदल देते हैं, आपका माइंड खुद पर भरोसा खोने लगता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही डिसीजन से हार जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ओवरथिंकिंग इतनी नुकसानदायक है तो हमारा दिमाग इसे बार बार क्यों दोहराता है। यहीं से शुरुआत होती है उस साइकोलॉजिकल पैटर्न की जिसे समझे बिना कंसिस्टेंट ट्रेडिंग लगभग असंभव है। चैप्टर 2, द काल्म माइंड दैट स्पॉट्स हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज। क्या आपने कभी ऐसे ट्रेडर को देखा है जो मार्केट में बहुत कम बोलता है, कम ट्रेड लेता है, लेकिन लंबे समय में लगातार प्रॉफिट कमाता है? पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, लेकिन सच अक्सर स्ट्रैटेजी में नहीं, उसकी मानसिक स्थिति में छिपा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है हर मूव को पकड़ना, लेकिन शांत दिमाग वाला ट्रेडर एक अलग खेल खेलता है। वह हर अपॉर्चुनिटी का पीछा नहीं करता, वह सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। इमेजिन कीजिए, 2 लोग नदी के किनारे मछली पकड़ रहे हैं। पहला व्यक्ति हर 2 मिनट में अपनी जगह बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर। उसे लगता है कि अगली जगह ज्यादा बेहतर होगी। दूसरा व्यक्ति शांत बैठा है, उसने सही जगह चुनी है, उसे पता है कि इंतजार भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कुछ घंटों बाद किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट हर मिनट मूव करती है, लेकिन हर मूव आपके लिए नहीं होती। यही सबसे बड़ी मानसिक गलती होती है। हमारा दिमाग एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो शायद हम मौका खो रहे हैं। इसी डर को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहा जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इस डर को पहचानता है। वह जानता है कि हर कैंडल उसके लिए नहीं बनी, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर ट्रेंड टिकाऊ नहीं होता, और सबसे जरूरी, हर अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। यहीं काल्म माइंड अपनी असली ताकत दिखाता है। शांत दिमाग मार्केट को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह मार्केट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व, वेट, एग्जीक्यूट, बस यही उसका साइकिल होता है। ध्यान दीजिए, जब आपका माइंड शांत होता है तो आपकी आंखें भी अलग तरह से देखती हैं। आप नॉइज और सिग्नल में फर्क समझने लगते हैं। जहां पहले आपको हर जगह एंट्री दिखती थी, अब सिर्फ वही सेटअप दिखाई देता है जो आपके रूल्स से मेल खाता है। यही बदलाव कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना है, लेकिन असली डिसिप्लिन अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। जब प्राइस तेजी से भागती है और आपका दिल कहता है अभी एंटर करो, तब आपका शांत माइंड पूछता है, क्या यह मेरे प्लान का हिस्सा है? अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेड छोड़ देता है। याद रखिए, मिस्ड ट्रेड कभी अकाउंट खत्म नहीं करता, लेकिन इमोशनल ट्रेड अक्सर कर देता है। यहीं एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा होता है। हमारा ईगो चाहता है कि हम सही साबित हों, इसलिए हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी उम्मीदों से भी कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ वही करेगी जो उसे करना है। जैसे ही आप इस सच को स्वीकार करते हैं, आपके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब हर ट्रेड आपकी पहचान नहीं बनता, हर लॉस आपकी पर्सनल फेलियर नहीं लगता, और हर प्रॉफिट आपके ईगो को नहीं बढ़ाता। यही इमोशनल बैलेंस आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज उनकी इंटेलिजेंस नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी ताकत इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। वे जानते हैं कि एक अच्छा डिसीजन हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन एक सही प्रोसेस लंबे समय में जरूर रिवॉर्ड देगा। इसलिए वे आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, और यहीं से उनका कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब जरा सोचिए, अगर शांत दिमाग सही अपॉर्चुनिटी पहचान सकता है, तो फिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चैलेंज अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं, चैलेंज अपने ही थॉट्स पर भरोसा करना है। क्योंकि कई बार सेटअप साफ दिखाई देता है, रूल्स भी पूरे होते हैं, फिर भी आखिरी पल में हमारा माइंड हमें रोक देता है। ऐसा क्यों होता है?
यही वह मानसिक संघर्ष है जो अच्छे ट्रेडर्स और कंसिस्टेंट ट्रेडर्स के बीच का अंतर तय करता है। चैप्टर 3, ट्रस्ट द प्रोसेस, नॉट एवरी थॉट इमेजिन कीजिए। आपने महीनों तक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर काम किया। आपने बैक टेस्टिंग की, गलतियों से सीखा, रिस्क मैनेजमेंट बनाया और एक साफ ट्रेडिंग प्लान तैयार किया। अब मार्केट खुलती है, आपका सेटअप सामने है, सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन ठीक एंट्री लेने से कुछ सेकंड पहले आपके दिमाग में एक नया विचार आता है। अगर इस बार मार्केट उल्टी दिशा में चली गई तो? बस एक विचार, लेकिन यही एक विचार आपके पूरे डिसीजन को बदल देता है। आप ट्रेड नहीं लेते। कुछ मिनट बाद मार्केट बिल्कुल उसी दिशा में चल पड़ती है जिसकी आपने पहले से प्लानिंग की थी। अब दर्द लॉस का नहीं होता, दर्द इस बात का होता है कि आपने अपने ही प्लान पर भरोसा नहीं किया। यहीं अधिकांश ट्रेडर्स बार बार हारते हैं। मार्केट उन्हें नहीं हराती, उनके अपने थॉट्स उन्हें हरा देते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हमारा माइंड हर थॉट को इंपॉर्टेंट बना देता है। यही इंसानी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा भ्रम है। दिमाग का काम लगातार सोचना है। वह हर सिचुएशन के लिए वार्निंग, डाउट और पॉसिबिलिटीज बनाता रहता है। अगर आप हर थॉट को फॉलो करेंगे तो आपका डिसीजन हर मिनट बदलता रहेगा। आज कॉन्फिडेंस, अगले मिनट फियर, फिर होप, फिर पैनिक। ऐसे माइंड के साथ कंसिस्टेंसी कभी संभव नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग स्किल विकसित करते हैं। वे अपने थॉट्स को तुरंत बिलीव नहीं करते, वे पहले उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जब उनके माइंड में डाउट आता है तो वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरा रूल बोल रहा है या मेरा फियर? यही सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि रूल फैक्ट्स पर आधारित होता है, फियर इमेजिनेशन पर। रूल टेस्टिंग से बनता है, फियर इमोशन से। रूल कंसिस्टेंसी लाता है, फियर कंफ्यूजन लाता है। अब पिक्चर दिस, आप प्लेन में बैठे हैं, अचानक हल्का टर्बुलेंस शुरू होता है। अगर पायलट भी हर झटके के साथ घबरा जाए और हर सेकंड डायरेक्शन बदलने लगे तो क्या होगा? यात्रा सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन एक अनुभवी पायलट जानता है कि टर्बुलेंस सफर का हिस्सा है। वह हर झटके पर कंट्रोल नहीं बदलता, वह अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट का नॉइज टर्बुलेंस है, आपका ट्रेडिंग प्लान आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आपका डिसिप्लिन उस पायलट की तरह होना चाहिए। लॉस आएगा, विनिंग स्ट्रीक भी आएगी, कंफ्यूजन भी आएगा, लेकिन अगर हर सिचुएशन में आपका प्रोसेस नहीं बदलता तो लंबे समय में आपका माइंड मजबूत होता जाता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से पहले कैरेक्टर बनाती है, और कैरेक्टर ही प्रॉफिट को टिका कर रखता है। बहुत से ट्रेडर्स नई स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि पुरानी खराब होती है। वे नई स्ट्रैटेजी इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वे अपनी इमोशंस से बचना चाहते हैं। हर लॉस के बाद उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, जबकि कई बार प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी पर भरोसे की कमी होती है। अगर आपने एक प्रोसेस बनाया है तो उसे कुछ ट्रेड्स नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स के आधार पर जज कीजिए। एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, 10 ट्रेड्स भी शायद नहीं, लेकिन 100 डिसिप्लिन ट्रेड्स आपके कैरेक्टर का सच दिखा देते हैं। यही विनिंग माइंडसेट जन्म लेता है। अब आपका फोकस इस पर नहीं रहता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। आपका फोकस सिर्फ इतना होता है, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हां है तो आपने पहले ही जीत हासिल कर ली है, चाहे उस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि असली जीत अकाउंट बैलेंस में नहीं, डिसीजन क्वालिटी में छिपी होती है। और जब डिसीजन क्वालिटी लगातार बेहतर होती जाती है तो रिजल्ट्स भी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर प्रोसेस पर भरोसा करना इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कुछ ट्रेडर्स सालों बाद भी कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? उनके अंदर कौन सी अंतिम मानसिक आदत होती है जो उन्हें बार बार पीछे खींचती है? यही वह अंतिम रहस्य है, और अगले चैप्टर में हम उस सबसे शक्तिशाली प्रिंसिपल को समझेंगे जो आपकी ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि डिसीजन लेने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 4, थिंक लेस, एग्जीक्यूट बेटर, विन कंसिस्टेंटली। अब तक आपने एक बात जरूर महसूस की होगी, मार्केट बदलती रहती है, स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं, इंडिकेटर्स भी समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हर सफल ट्रेडर में लगभग हमेशा समान होती है, उसका डिसीजन लेने का तरीका। यहीं से कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत होती है।
जरा इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स बिल्कुल एक ही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों के पास एक जैसा चार्ट है, एंट्री भी लगभग एक जैसी है, रिस्क मैनेजमेंट भी समान है। फिर भी कुछ महीनों बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में है, जबकि दूसरा लगातार स्ट्रगल कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी दोनों की एक जैसी थी, लेकिन माइंडसेट अलग था। पहला ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, अगर यह काम नहीं करता तो अगला सेटअप आएगा। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी वैल्यू से जोड़ देता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे लगता है कि वह स्मार्ट है, अगर लॉस हुआ तो उसे लगता है कि वह फेलियर है। यहीं से इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू होता है, और जब इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं तो लॉजिक पीछे बैठ जाता है। याद रखिए, मार्केट आपको इमोशनल होने की सजा तुरंत नहीं देती, वह आपको धीरे धीरे सजा देती है। पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, फिर आपका डिसिप्लिन, फिर आपका पेशेंस, और अंत में आपका अकाउंट। यही कारण है कि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग की शुरुआत किसी नए इंडिकेटर से नहीं, बल्कि एक नई आइडेंटिटी से होती है। अपने आप से यह कहना बंद कीजिए, मुझे हर ट्रेड जीतना है। इसके बजाय कहना शुरू कीजिए, मुझे हर ट्रेड सही तरीके से लेना है। यह एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यही बदलाव आपके पूरे डिसीजन मेकिंग सिस्टम को बदल देता है। अब आपका ध्यान आउटकम पर नहीं रहता, आपका ध्यान एग्जीक्यूशन पर रहता है, और जब एग्जीक्यूशन बेहतर होता है तो लंबे समय में रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगते हैं। सोचिए, एक प्रोफेशनल एथलीट हर मैच जीतने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वह हर प्रैक्टिस पूरी ईमानदारी से करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा भरोसेमंद होता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही सिखाती है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगले कैंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपका फोकस उन चीजों पर आ जाता है जिन्हें आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं, तभी मानसिक शांति पैदा होती है। याद रखिए, शांति कोई इमोशन नहीं, यह एक स्किल है, और यह स्किल हर बार मजबूत होती है जब आप अपने रूल्स को अपनी फीलिंग्स से ऊपर रखते हैं। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बार जब ट्रेड लेने का समय आए तो एंट्री से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा सेटअप मेरे रूल्स के अनुसार है? अगर जवाब हां है तो एग्जीक्यूट कीजिए, अगर जवाब नहीं है तो बिना पछतावे के उसे जाने दीजिए। बस इतना ही, कोई अतिरिक्त एनालिसिस नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। धीरे धीरे आपका माइंड समझने लगेगा कि सक्सेस का रास्ता ज्यादा सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेने से बनता है। और शायद यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग पूरी ट्रेडिंग जर्नी में कभी नहीं समझ पाते। कम सोचना लापरवाही नहीं है, कम सोचना मतलब है अपने प्रोसेस पर इतना भरोसा करना कि हर नए डर, हर नई राय और हर नए डाउट को अपने डिसीजन पर हावी ना होने देना। याद रखिए, ग्रेट ट्रेडर्स डोंट साइलेंस देयर थॉट्स, दे स्टॉप ओबेइंग एवरी थॉट। जब आप हर विचार के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तभी आपका माइंड साफ होता है। जब माइंड साफ होता है तो डिसीजंस बेहतर होते हैं। जब डिसीजंस बेहतर होते हैं तो रिजल्ट्स बदलने लगते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बदलता, आपकी पूरी पहचान बदलने लगती है। यही असली जीत है, यही कंसिस्टेंसी है, और यही वह अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर को लंबे समय में एक सफल ट्रेडर में बदल देता है।